एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे टाइम एंड वर्क के ही क्वेश्चंस आगे के कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में उम्मीद करते हैं आपने देख ही ली होंगी, तो उन वीडियोस को अगर आपने देख लिया है आपको पता होगा किस तरीके से क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक भी पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ही देख सकते हैं और आंसर हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें है ए कैन बिल्ड अ वॉल इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी कैन टुगेदर डू इट। इसका मतलब क्या है, जो आपको दिया हुआ उसको आप पहले शॉर्ट में लिख सकते हैं। इससे क्या है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ना जो मेन चीज है उसी के ऊपर आपका फोकस रहेगा। जैसे कि आपको दिया है ए किसके इक्वल है, बी प्लस सी के। अब ये चीज किस चीज के लिए कही गई है कि मतलब ए जितने टाइम में एक वॉल को बिल्ड कर लेता है, एक दीवार बना लेता है, उतना ही टाइम लगता है किसको, बी और सी को साथ में मिलके बनाने में। ठीक है, तो ए जो है उसका लिया हुआ टाइम और बी प्लस सी का लिया हुआ टाइम दोनों इक्वल है, ये चीज है। इसके बाद में क्या कहा, इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू द सेम थिंग इन 25 डेज। इसका मतलब कि अगर ए प्लस बी है, ये दोनों अगर करते हैं इसी काम को, तो इन्हें 25 दिन लगते हैं उस वॉल को बिल्ड करने में। और सी अकेला अगर करता है तो 35 डेज के अंदर करता है। तो सी के लिए दिया हुआ है 35 डेज। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। अब कहा है इन व्हाट टाइम कुड बी अलोन डू इट। तो बी अगर अकेला इस काम को करेगा, सो बी का आपको बताना है। तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ से आपको जो वैल्यूज दी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बी प्लस सी, ए प्लस बी इतने में करता है, सी इतने में करता है। यहाँ पर आपको डेज दिए होते हैं, तो जो डेज दिए हैं इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम निकालते हैं इनके 1 डे का वर्क। तो वर्क निकाल सकते हैं कैसे, इसको ही 1/, में लिखकर। तो देखो 25 दिन के अंदर उन्होंने पूरा काम कंप्लीट किया, तो एक दिन का अगर हम काम निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, 1/25। इस 25 का सिर्फ 1 पार्ट ही होगा। उन 25 दिन में एक दिन में कितना किया है वो क्या हो जाएगा, 1/25। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालते हैं इनका 1 डे का वर्क। तो डायरेक्टली आपको जो क्या है कि सिर्फ एमसीक्यू जो दिए उनके ऊपर टिक लगाना है। तो आप सिर्फ एक सॉल्व करते चलो, ठीक है, आपको कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमें दिन दिए हुए हैं, टोटल कितने लग रहे हैं। इससे हम निकाल सकते हैं क्या, इनका 1 डे का वर्क। तो a प्लस बी का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/25। इसी तरीके से इसका भी दिया हुआ है तो लिख देते हैं c का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/35। ठीक है, यहाँ पर आपका a b c तीनों का दिया हुआ है। आप यहां से निकाल सकते हो a प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, इसको और इसको प्लस कर लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/35 प्लस 1/25। दोनों को हम प्लस कर लेंगे। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 12/175। ठीक है, आप कर सकते हैं एलसीएम लेके पूरा सॉल्व। 12 डिवाइडेड बाई 175 आएगा इसके अंदर। तो a प्लस बी प्लस सी का वर्क जो है, जो वो 1 डे के अंदर कंप्लीट करेंगे, अगर तीनों साथ में करते हैं तो वो किसके इक्वल है, 12/175 के है। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है, सिर्फ बी का पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम ए की टर्म्स के अंदर लिखेंगे। कैसे, आपसे कहा हुआ है कि ए का और बी का, बी प्लस सी का जो टाइम है वो दोनों बराबर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये दिया था आपको टाइम के बेस पे कि ए जितना समय लेता है उतना ही बी प्लस सी भी लेता है। तो ये भी कह सकती हूँ मैं इस चीज में, क्योंकि टाइम से ही मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी लिख रही हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ डेज से हम लिख रहे हैं 1 डे का वर्क भी। ठीक है ना, ये चीज आपको पता ही है। अब यहाँ पे हम टाइम के अलावा ये भी कह सकते हैं कि ए ने एक दिन में जितना काम किया होगा उतना ही काम बी प्लस सी ने मिलके भी एक दिन के अंदर किया होगा। भाई चीज तो इक्वल ही रहेगी, तो इधर जितना टाइम लग रहा है उसके हिसाब से इधर भी उतना ही टाइम लगा। इधर इतना जितना 1 डे में वर्क हुआ, इधर भी उतना 1 डे में वर्क हुआ। लेकिन यहाँ पर अकेला ए ने काम किया और यहाँ पर अकेला दोनों ने बी प्लस सी ने काम किया। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर ए लिखा है और बी प्लस सी लिखा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस बी प्लस सी को लिख सकती हूँ ए के ही इक्वल रख सकती हूँ मैं, क्योंकि दिया हुआ है ना आपको ये चीज इसके इक्वल है। तो ये वाला ए तो रह गई, और बी प्लस सी भी किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है। तो मैं इसकी जगह पर भी ए मान सकती हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क नहीं निकला अभी 12/175। इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये 2a का
1 डे का वर्क है, ठीक है। 2a का 1 डे का वर्क है 12/175। अब आप समझ गए मैंने ये a प्लस बी प्लस सी क्यों करके निकाला है यहाँ से, क्योंकि इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल है। तो 2a की वैल्यू है इतनी, हमें 2a की नहीं, हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। तो a का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ 6 काट के। तो a का 1 डे का वर्क कितना है, 6/175 है। आपको चाहिए b का। तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है a प्लस बी 25 के बराबर है। तो a पता है आपको इतना है, b पता है आपको कितना, b आपको नहीं पता है, सॉरी, a पता है आपको कितना है, b आपको निकालना है और लास्ट वाला आपको दिया हुआ है। तो यहां से आप ये निकाल सकते हैं, d माइनस करना पड़ेगा उधर से, ठीक है, और कुछ नहीं है। आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, b बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आपके नंबर ऑफ डेज लिखे हैं। अभी जो आपने a की वैल्यू निकाली है वो वर्क है, तो a की जो भी वैल्यू निकली है ना वो 1 डे का वर्क है, जो कि है आपका कितना निकल के आया था, 6/175 आया था। तो यहाँ पे अब आप 25 में से माइनस नहीं करोगे, अब आप किस में से माइनस करोगे, 1/25 में से, क्योंकि ये तो डेज है और ये वर्क है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 1/25 वर्क जो है उसमें से हम घटाएंगे 6/175। ये किसका लिखा है मैंने, ये लिखा है इन दोनों का टोटल का, a प्लस बी का दी हुई वैल्यू, ये मैंने किसका लिखा है, a का। तो जो 1 डे का वर्क है टोटल का, उसे मैं 1 डे के वर्क में a वाले में से माइनस कर रही हूं, तो b का भी क्या निकलेगा, 1 डे का ही वर्क निकलेगा। तो b का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/175 आएगा, ठीक है। वो चीज कैलकुलेशन वाले जो पार्ट है उन्हें आप कर ही सकते हैं। अप्रोच आप देख सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या है यहाँ पर। तो b का 1 डे का वर्क आएगा 1/175। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया था कि इन व्हाट टाइम कुड बी अलोन डू इट। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें ये नहीं दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 175, ठीक है, क्योंकि वो बात तो सही है, आपका 1/175 तो वर्क है 1 डे का। अगर आप इसका उल्टा कर देते हैं तो क्या आते हैं, नंबर ऑफ डेज आते हैं। ये चीज हम सीख चुके हैं। जैसे नंबर ऑफ डेज दिए थे ना, यहाँ पे 25 दिया है, तो 1/25 करके 1 डे का वर्क निकल जाता है, उसी का उल्टा कर दो तो डेज हो जाते हैं। ये ऑपोजिट चलता है। तो अगर आप इस वैल्यू को नीचे लिख देते हो तो वो आपका वर्क हो गया एक दिन का, ऊपर लिख देते हो तो वो दिन हो गए। ये ठीक है, इनका रिलेशन इस तरीके से होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 175 डेज। अगला देखिए है, डेविड एंड माइकल टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 4 दिन 19 घंटे 12 मिनट। ये भी आपको अब टाइम ही दिया है। टाइम वो डेज में भी दे सकता है, डेज आवर मिनट तीनों में दे सकता है। यहाँ पर तीनों के अंदर दिया हुआ है, डेज आवर्स और मिनट्स में। और इसके बाद में कहा है, इफ डेविड वर्क्स एट 2/3 माइकल्स स्पीड। अब डेविड किस स्पीड से काम कर रहा है, 2/3 माइकल की जितनी स्पीड है उससे काम कर रहा है डेविड। अब हाउ लॉन्ग डज इट टेक माइकल अलोन टू फिनिश द सेम जॉब। अब माइकल अगर अकेला काम करता है तो उसको कितना टाइम लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है 4 दिन 19 घंटे और 12 मिनट। तो 4 डेज है, 19 आवर्स है और 12 मिनट है, ठीक है, यही है। डेविड और माइकल अगर साथ में करते हैं तो है ये, तो मैं लिख देती हूँ D प्लस M। तो अगर दोनों मिलके साथ में काम करते हैं तो उनको इतना टाइम लगता है। इसके बाद में कहा कि डेविड जो है वो 2/3 स्पीड पे काम करता है। तो ये रेशियो वाली चीज है कि डेविड और माइकल का जो रेशियो है, स्पीड मतलब काम करने की जो स्पीड है वो किसमें दी हुई है कि डेविड जो है ना वो 2/3 स्पीड से काम करता है। अगर माइकल की 1 लेते हैं तो अगर इसकी 1 रहेगी तो इसकी क्या रहेगी, सिर्फ 2/3 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2 ये चल है 3, तो रेशियो सिंपली हो जाएगा 2:3। तो इनका काम करने का जो स्पीड है उसका रेशियो 2:3 का है। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पीड है इनकी 2:3, ये 2D के लिए है और 3M के लिए है। इसके बाद में आपको जो करना है वो करना है माइकल के लिए फाइंड करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो आपको टाइम दिया हुआ है ना, इसको आप एक ही के अंदर कन्वर्जन कर लो। जैसे कि पहले मिनट से आप कन्वर्ट करो आवर्स में,
फिर आवर्स से कर दो उसको डेज के अंदर कन्वर्ट। तो 12 मिनट दिए हैं, तो आपके पूरे कितने होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं। आप इसे कन्वर्ट करोगे आवर्स के अंदर, तो मिनट से आवर कन्वर्जन करना है, तो आपका लिखो 12/60, ये आपका कटेगा 1/5 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 4 दिन 19 घंटे ये हो गए, और 12 मिनट के कितने हो गए, 1/5 आवर और हो गया। तो उसको सिंपली लिख सकते हैं 90 1/5 आवर्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 96/5 आर 4 डे। अब ये जो आपका आर है इसको भी हम डे के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 डे, और ये आपका हो जाएगा 96/5 आवर्स तो है, इसको आप कन्वर्ट करोगे आप इसमें तो हो जाएगा 1/24, 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, 2 से मैंने काट दिया, इसके बाद में आप फिर से 2 से काट सकते हैं, 6 से चले जाएगा, 24 से चले जाएगा, फिर आपका कट जाएगा 2 से 3 और 12। अब आपका ये 3 4 12, तो 4 बचा, 5 बचा, तो आपका हो जाएगा 4 डे, और 4/5 डे है, तो सिंपली है 4 × 4/5 हो गया, तो कितना आ जाएगा 24/5। ठीक है, ये बेसिकली इस तरीके से कि 4 दिन है और प्लस के 4/5 डे भी है, तो 4 + 4/5 इज 24/5। तो इस चीज को लिख सकते हैं कि 24/5 डे है। इसका मतलब क्या है कि डी और एम दोनों ने मिलके 24/5 डे के अंदर जो ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि तीनों के अंदर दिया था, मिनट भी था, आवर था, तो आप इस तरीके से करके लिखेंगे। इसके बाद में इसने कहा कि इनका जो वर्क करने की जो स्पीड है वो आपको दे रखी है, तो यहाँ पे आप इनका निकालेंगे क्या, 1 डे का वर्क। तो अगर आप इसका 1 डे का वर्क देखते हैं और इसका 1 डे का वर्क देखते हैं, तो जो डेविड है उसका 1 डे का वर्क, और जो माइकल है उसका 1 डे का वर्क, इन दोनों का अगर रेशियो देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 2:3, जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ये बता ही दिया है। तो अब यहाँ से माइकल का 1 डे का वर्क निकालेंगे, क्योंकि हमसे माइकल का ही पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर जो है। ठीक है, तो माइकल का निकालेंगे 1 डे का वर्क, क्योंकि 1 डे का वर्क हमें पता लग जाएगा, तो वहां से हम निकाल सकते हैं क्या, इसके नंबर ऑफ डेज। यहाँ पर दोनों के टोटल डेज पता है, टोटल डेज पता हुआ है दोनों के कितने लगने हैं। यहां से अगर आप इसको ऑपोजिट कर दोगे, यानी 5/24, तो ये आपका हो जाएगा दोनों का 1 डे का वर्क, दोनों का 1 डे का वर्क हो जाएगा। तो 1 डे का वर्क सिर्फ माइकल के लिए कैसे निकलेगा कि भाई देखो टोटल काम कितना है, इतना। जो क्वेश्चन में ये टाइम दिया था उससे मैंने नंबर ऑफ डेज निकाल लिए। ठीक है, वो वाली कैलकुलेशन आपने देख ली कैसे मैंने नंबर ऑफ डेज निकाले। डेज का उल्टा कर दो तो आ जाएगा 1 दिन का काम, तो ये वाला है दोनों का 1 दिन का काम, तो दोनों 1 दिन में तो इतना काम कर रहे हैं दोनों, लेकिन तो सिर्फ हमें माइकल का चाहिए। तो माइकल का कैसे आएगा, माइकल के लिए यहाँ पे रेशियो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों अलग अलग मतलब एक रेशियो के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो माइकल के लिए दिया हुआ है 3 और ये डेविड के लिए दिया हुआ है 2, तो माइकल के लिए 3 है, तो आप करोगे 3/3 और 2 5, तो आपको यहां से पता लग जाएगा कि टोटल जो है इनका 1 डे का वर्क उसका कितना पार्ट है, इतना पार्ट है किसके लिए, माइकल के लिए, 3/5, 5 से 5 काट दो तो 3/24, 1/8। तो यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी 1/8 दिया हुआ है वो आपका आंसर है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में यहाँ पे है A and B कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 7 days। तो A + B यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 डेज के अंदर जॉब कंप्लीट कर लेते हैं, A + B। इसके बाद में A is 1/3/4 टाइम्स एफिशिएंट एज B। सो A जो है वो कितना है, 1/3/4 टाइम्स एफिशिएंट है, किससे, B से। तो यानी यहाँ पर इतना ज्यादा है एफिशिएंसी, तो यानी ये ज्यादा बेटर तरीके से काम कर रहा है, कितना टाइम्स, इतना टाइम्स B के मुकाबले। और इसके बाद में कहा है कि
अगर ए अकेला इस काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दिया है इसको आप लिखो सिंपल फ्रैक्शन में। 4 3 तो हो गया भाई 7/4। इसका मतलब है कि ए 7/4 टाइम्स मोर एफिशिएंट है देन बी। तो यहां से देखिए ए प्लस बी का दिया है 7 डेज, तो ए प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा 1/7। सही है। और देखिए यहाँ पर आपको जो भी दिया होता है कि ये इतना टाइम एफिशिएंट है, ये इतना टाइम ज्यादा टाइम ले रहा है, जो भी चीज दी है ये दिया होता है रेशियो के लिए, रेशियो के लिए ही दिया होता है ये चीज। तो यहाँ पर अगर दिया है कि ए रेशियो बी, अब क्या बोला है आपसे कि ए जो है वो इतना टाइम ज्यादा एफिशिएंट है, तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी ए की तरफ और बी हो जाएगा सिंपल 1। तो बी को अगर 1 लोगे तो ए इतना टाइम्स है इसका। अब यहाँ पे ये सिंपल 1 है, ये इधर चले जाएगा तो हो जाएगा 7:4। अब ये क्या है, एफिशिएंसी का मतलब है काम करने का है, वर्क का बताया हुआ है। इसका मतलब ए के लिए है 7 और बी के लिए है 4। ठीक है। तो इनका जो वर्क करने की एफिशिएंसी है वो किस रेशियो में है, 7:4 के रेशियो में है। अब यहाँ पे आपसे क्या कहा कि टोटल जो है, टोटल इनका 1 डे का वर्क कितना है। तो मान लीजिए, लेट कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि एक रेशियो मुझे पता है कि 7:4 का है, ठीक है, काम करने का दोनों का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7x लेट कर लेंगे और यहाँ पर 4x लेट कर लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, ए का 1 डे का वर्क और बी का 1 डे का वर्क। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 1 डे का वर्क हो जाएगा 7x, बी का 1 डे का वर्क हो जाएगा 4x। अब दोनों का जो 1 डे का वर्क है वो इन दोनों के 1 डे के वर्क के इक्वल ही होगा, दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो वो इसके इक्वल रहेगा। इसका मतलब क्या है कि 7x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1/7। ठीक है, 7 4 11 x इज इक्वल्स टू 1/7। 11 आपका 1/7, तो x आपका निकल जाएगा ये सिंपल 1/77, 1/77 आ रहा है। अब आपसे पूछा क्या था कि ए अगर अकेला काम करता है तो ए के लिए यहां पर दिया हुआ है 7x, तो ए का ही वर्क हो जाएगा कितना 7 इंटू एक्स, मतलब 7 इंटू 1/77 है ना, 1/77 है। ठीक है, तो 7 और ये कट जाएगा तो 11 आएगा, तो ए का 1 डे का वर्क आएगा 1/11। ये है वर्क ए का 1 डे का। अगर आप इसी का उल्टा कर दोगे तो कितना आएगा, सिर्फ 11। वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अगर वर्क का उल्टा कर दोगे तो डेज आ जाएंगे, जैसे हमने डेज से वर्क लिख दिया। तो आपका आंसर कितना है इसका, 11 डेज है। अगले में कहा हुआ है यहाँ पर ए डज 20% लेस वर्क देन बी। अब ए जो है वो 20% लेस वर्क कर रहा है, तो अगर 20% लेस वर्क है देन बी के मुकाबले, तो अगर वर्क कम कर रहा है वो 20%, इसका मतलब वो समय ले रहा है 20% ज्यादा बी के मुकाबले। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए जो है वो 20% ज्यादा टाइम ले रहा है एज कम्पेयर टू बी। ठीक है, ऑपोजिट चलता है ना ये, तो इस तरीके से कह सकते हैं। अब इसके बाद में है इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 1/2 आवर्स। तो ए का तो दे दिया है कि ए जो है ये 7 1/2 आवर्स में वर्क को कंप्लीट कर लेता है। ये आपका कितना हो जाएगा, 15/2 आवर्स हो जाएगा सिंपली। बी कैन डू इट इन, बी कितने में कर सकता है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो वर्क के रूप में दिया था ना, ये इसको मैंने लिखा टाइम के रूप में, मतलब इस तरीके से लिखा मैंने। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ये टाइम दिया है और इसका टाइम पूछा है। तो यहाँ पर जो आपको वर्क का रेशियो दिया है कि ये 20% कम काम कर रहा है बी के मुकाबले, तो आप लिखोगे कि ये 20% ज्यादा टाइम ले रहा है बी के मुकाबले। तो यहाँ से ना आपके पास में एक रेशियो आएगा। कैसे, देखो अगर ए को 20% ज्यादा लग रहा है, टाइम का रेशियो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, टाइम का रेशियो ए और बी के बीच में। तो ए को 20% अगर ज्यादा लग रहे हैं, तो मान लो ए पूरा 100% है, तो बी को सिर्फ उससे 20% कम लग रहा होगा, मतलब 80 लग रहा होगा। दोनों के बीच में ये रेशियो हो सकता है। अगर बी को 80 लग रहा है तो ए को कितना हो जाएगा, 20% ज्यादा समय, तो हो जाएगा पूरा 100। इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के अंदर लिखो, तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, 2 4 8, 2 5 10, तो 5:4 आ गया। मतलब कि
ए के लिए जो टाइम के लिए रेशियो दिया है वो 5 है और बी के लिए कितना है 4 है। टाइम का है ये, टाइम से। और यहाँ पर ए के लिए ऑलरेडी टाइम गिवन है, सिर्फ बी का नहीं पता, तो क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर कैसे फाइंड आउट होगा, जो जितने रेशियो के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, जितने टाइम के रेशियो में ये काम कर रहे हैं वो है 5:4 और जो इनको समय लग रहा है वो क्या है 15/2 रेशियो। बी का नहीं पता। अब सब कुछ अगर पता है, बी का नहीं पता है तो उसको मान लो ना x, मान लो उसको x। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, x निकल जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी दिया होता है इसको आपको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर लिखना होता है। मैंने क्या करा, ये वाला जो इनको टाइम है इस रेशियो के अंदर लग रहा है इन दोनों को काम करने में, और इसका ऑलरेडी गिवन है तो रख देते हैं वैल्यू फिर, और दोनों को आप कंपैरिजन करो। बेसिकली ये फर्स्ट वाली वैल्यू ए की है तो आगे ए की ही वैल्यू लिखोगे, सेकंड वाली बी के लिए है, बी का निकालना है तो सेकंड वाला ही एक्स माना जाएगा, तो आपका एक्स निकल जाएगा। एक्स आपका हो जाएगा यहाँ से 4 × 15 डिवाइड बाई 2 × 5, ये आपका कट जाएगा 2 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में सी में दिया हुआ है, सी ऑप्शन है 6 आवर्स। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना था, जो आपको वर्क दिया था वहां से टाइम का एक रेशियो ले लेना था। ठीक है, टाइम का एक रेशियो लोगे तो रेशियो उतना ही रहेगा, वैल्यू चाहे आप कितनी भी ले लो रेशियो आपका इतना ही रहेगा, क्योंकि इसका 20% बस इससे ज्यादा ही होना है। तो रेशियो ये है और ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो बी की फाइंड आउट कर सकते हो एक्स मान के। आंसर आपका कितना है इसका 6 आवर्स है। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। अब ए बी से आधा वर्क कर लेता है, कितना 1/6 टाइम में, जितना बी को लग रहा है उससे। ठीक है, स्टेटमेंट आपको ध्यान देंगे, स्टेटमेंट में वो क्या कहना चाह रहा है। इफ टुगेदर दे टेक 10 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, मतलब अगर साथ में वर्क करते हैं तो उन्हें 10 दिन लगते हैं। हाउ मच टाइम बी लेगा, बी कितना लेगा। तो क्या कहा हुआ है कि ए हाफ वर्क कर रहा है, मतलब आधा काम कंप्लीट कर रहा है, कितने टाइम में। बी जितना भी समय लेता है उससे अगर 1/6 टाइम ले रहा है तब, ठीक है, 1/6 टाइम में हाफ वर्क कंप्लीट कर लेता है ए। और यहां पर दिया हुआ है आपको एक और चीज, यहां पर एक और चीज आपको दी हुई है 51। हाँ, दे टेक 10 डेज टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि ए प्लस बी को 10 दिन लगते हैं, 10 डेज। अब आपको बी के लिए बताना है, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि बी x डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है। बी है ये, अगर x डेज में काम को कंप्लीट करता है तो ए क्या कर रहा है, उस टाइम का सिर्फ 1/6 ले रहा है, मतलब कि इस x के मुकाबले इसको सिर्फ 1/6 लग रहा है टाइम, कितना आधा काम करने में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हाफ ऑफ वर्क, काम सिर्फ आधा हुआ है, कितने टाइम के अंदर, जितना टाइम बी को लग रहा है उसके 1/6 में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 1/6 ऑफ x, 1/6 ऑफ x टाइम के अंदर हमारा आधा काम हो जाता है। तो आधा काम होने में, मतलब यहां तक अगर आधा है तो इस आधा काम होने में कितना वक्त लगा, 1/6 ऑफ x लगा, तो पूरा काम होने में कितना लगेगा, और 1/6 ऑफ x लगेगा, मतलब उसका ट्वाइस लगेगा। ठीक है, आधा हुआ है इतने में, तो पूरा काम कितने में होगा, 2x/6 में, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसको चाहो तो आप काट लो तो कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। इसका मतलब a जो है वो कितने टाइम में काम कंप्लीट कर रहा है, x/3 डेज में, डेज है ये। तो a कंप्लीट कर लेता है कितने में भाई, x/3 डेज के अंदर। दोनों चीजें पता लग गई, तो आपको वो सब करना ही कुछ नहीं है। आपको b का पता है x डेज है, a का पता है x/3 डेज है, दोनों के टोटल डेज पता है। आप क्या करो, यहां से डेज से पहले हम डायरेक्टली डेज को नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, इनके वर्क को लेते हैं, इनका 1 डे का वर्क लेंगे। तो यहाँ पे हम b का 1 डे का वर्क लेंगे, a का 1 डे का वर्क लेंगे, और a प्लस b का भी 1 डे का वर्क लेंगे। क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं,
इनको रेसिप्रोकल कर देना है। तो इसका उल्टा करके लिखना है आपको, ये हो जाएगा 1 डे का वर्क बी का 1/x, ए का हो जाएगा 3/x, ठीक है, उल्टा करना है जस्ट, और कुछ नहीं है, और a प्लस बी का हो जाएगा 1/10। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे b का फाइंड आउट करना है, तो b क्या हो जाएगा, a प्लस बी का जो है उसमें से अगर मैं a का 1 डे का वर्क माइनस कर दूं तो b का निकल जाएगा। तो a प्लस बी आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1/10, ये रहा, माइनस a कितना है आपका x/3 डेज है, लेकिन आपको लिखना है ये, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3/x 1 डे का वर्क, और b का 1 डे का वर्क कितना है 1/x के इक्वल है। यहाँ पर हम x वाले टर्म्स को एक साथ में लेकर आएंगे, तो हो जाएगा 1/x माइनस का 3/x, इधर आगे हो जाएगा प्लस का 3/x, और इधर आएगा 1/10, ठीक है। ये हो जाएगा 4/x इज इक्वल्स टू 1/10। यहाँ से x निकलेगा कितना 40, तो x की वैल्यू 40 आ रही है, और x था क्या, नंबर ऑफ डेज ही थे जो हमें बताने थे। तो ये x डेज थे किसके लिए, b के लिए, b का ही पूछा हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल आपका आंसर हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 40 डेज। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कर सकता है 10 डेज के अंदर। तो ए 15 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी कर रहा है इसी काम को 10 डेज के अंदर। अगला कहा है इसके, बी वर्क इट फॉर 8 डेज, मतलब कि इसमें बी ने स्टार्टिंग में 8 दिन काम किया, स्टार्टिंग में, ठीक है। उसने क्या करा, बी ने सिर्फ 8 दिन स्टार्टिंग में काम किया, उसके बाद में जो बाकी का बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क जो है वो ए ने फिनिश किया है। वो कितने दिन में किया है वो बताना है, ठीक है। तो रिमेनिंग वाला तो हमें पता है भाई ए करेगा, रिमेनिंग ए करेगा, लेकिन डेज बताने हैं कितने हैं। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको ए बी का दोनों का बता रखा है कि इंडिविजुअली ये इतना इतना टाइम लेते हैं वर्क को कंप्लीट करने में। तो आप सिंपली लिखो, इसका 1/15 हो गया, इसका 1/10 हो गया, क्या है, 1 डे का वर्क है। तो ए 1 डे में इतना काम करता है, बी 1 डे में इतना काम करता है। तो जब हमें पता है, आपने ये तो लिख लिया ना कि 1 डे में कितना काम हो रहा है, अब ये देखो कि यहाँ पे काम हुआ क्या क्या है, जो काम है उसके अंदर हुआ क्या क्या है। सबसे पहले बी ने 8 दिन काम किया, तो देखो बी 8 दिन में कितना काम कर रहा होगा ये चीज निकालो। एक दिन में बी इतना काम कर लेता है, सो 1 डे में बी ने कितना काम करा 1/10 किया, 8 दिन में कितना किया होगा, मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो कितना हो जाएगा 8/10, तो कट जाएगा। इसका मतलब 4/5 क्या है, 4/5 क्या है, बी का 8 डेज का वर्क है। तो टोटल काम जो है, अब देखो फ्रैक्शन है ना, ये 4/5 है, तो टोटल हम क्या मानते हैं भाई, टोटल पूरा रहा होगा 1, टोटल पूरा 1 रहा होगा। तो उसमें से 4/5 तो बी ने 8 दिन में काम किया, बाकी का कितना बचा वो आएगा माइनस करके, और जो बचा हुआ काम है वही किसने किया, ए ने किया, तो यहाँ पे वो निकल जाएगा। तो ए का जितना काम है वो निकालते हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 1 में से माइनस करेंगे जो बी ने कर दिया 8 दिन में, तो हो जाएगा 1 - 4/5। 1/5 जो है वो रिमेनिंग वर्क है। अब बाकी सब हटा देते हैं यहां से, तो बचा हुआ काम जो है, जो ए को करना है वो इतना है, और ए एक दिन के अंदर करता कितना है, ए एक दिन के अंदर कितना काम करता है 1/15 करता है। तो जब आपको टोटल काम पता हो और एक दिन में कितना कर पा रहा है वो चीज पता हो, तो आप नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपली क्या होता है, डिवाइड होता है। तो रिक्वायर्ड टाइम जो है इसको लगेगा ए को, वो कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना है इतना, उस टोटल काम को हम डिवाइड करते हैं, बांट देते हैं किसमें, इस नंबर ऑफ वर्क में। टोटल काम इतना है, एक दिन में इतना हो रहा है, तो निकल जाएंगे कितने दिन में ये पूरा काम हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/5 इंटू 15/1, तो ये कट जाएगा तो 3 आएगा। तो ये क्या है, 3 डेज है। डायरेक्ट आंसर है डिवाइड करते ही। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर आपका 3 डेज आएगा। ए बी एंड सी कैन सेपरेटली डू अ वर्क इन 12, 15, 20 डेज।
12, 15 एंड 20 डेज। तो ये इनका सेपरेटली वर्क लगता है इतने इतने दिन का, ए बी और सी का। आपसे इसके अंदर क्या कहा है, इसके अंदर आपसे कहा हुआ है दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। मतलब ए बी और सी ने स्टार्टिंग में, स्टार्ट लिख देती हूँ, स्टार्टिंग में ए प्लस बी प्लस सी दोनों तीनों ने काम किया। 2 डेज के बाद 2 दिन जब बीत गए तो सी लेफ्ट कर गया। जब सी लेफ्ट कर गया तो उसका मतलब 2 दिन के बाद सिर्फ किसने वर्क किया, ए और बी ने। इसका मतलब सी लेफ्ट कर गया और काम करने वाले रहे सिर्फ ए और बी। ठीक है, अब कहा इसने द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड इन, तो जो बाकी का बचा हुआ काम है वो कितने दिन में हो पाएगा। यहां से आप निकालिए, नंबर ऑफ डेज आपको दे रखे हैं, तो तीनों का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/12, 1/15, 1/20। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम लोगे 60 आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 12। इसको आप काटोगे तो आएगा 1/5। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क है 1/5। ठीक है, और आपसे कहा कि 2 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया। ठीक है, तो यहां पर है कि 2 दिन इन्होंने काम किया। मैंने क्या निकाला है, आप ये चीज देखो, तीनों का 1 डे का वर्क निकाला, तीनों ने मिलके 1 डे में कितना वर्क किया वो आ गया प्लस करके। अब लेकिन तीनों ने देखो 2 दिन काम किया है, 1 दिन नहीं। तीनों ने अगर 2 दिन काम किया है तो आप इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2/5। समझ गए, तो ये आपका हो गया 2 डे का वर्क, किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। लेकिन 2 दिन बीत गए, इतना काम हो गया, इसके बाद में सी छोड़ के चला गया काम। तो अगर सी काम छोड़ के चला गया तो बाकी का काम किसने किया, ए प्लस बी ने किया। तो जो बचा हुआ काम है पहले तो वो देखो है कितना, तो रिमेनिंग वर्क जो है अब वो कितना हो जाएगा, ये फ्रैक्शंस है, इसमें टोटल हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो अगर टोटल काम 1 है उसमें से 2/5 ये तीनों मिलके 2 दिन में कर चुके, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3/5। इसका मतलब सी के जाने के बाद में 3/5 वर्क करेंगे कौन, ए और बी मिलके। अब आपको क्या निकालना है, एक चीज और निकालनी है इसके अंदर कि ए प्लस बी ये दोनों मिलके 1 दिन में कितना वर्क करते हैं, तो इतना काम कितने दिन में हो जाएगा। सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा ही हुआ थोड़ा थोड़ा। तो ए प्लस बी 1 डे में कितना वर्क करते हैं, निकाल दीजिए। ये है आपका ए का 1 डे का वर्क और ये है आपका बी का 1 डे का वर्क, दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 9/60। तो ये आपका हो जाएगा 3/20। तो ए प्लस बी 1 डे में इतना वर्क करते हैं और इतना वर्क है उनके पास में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे डिवाइड करके। कैसे, टोटल कितना काम है, इतना 3/5 है टोटल काम, और ये कितना करते हैं, 3/20 करते हैं 1 दिन में। तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा 3/5 इंटू 20/3। ठीक है, ये आपका घटेगा, ये आपका घटेगा, 4 आएगा। इसका मतलब 4 दिन आ गए। जब ऐसे डिवाइड कर लेते हैं तो कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है, नंबर ऑफ डेज ही निकल के आते हैं। तो जहां भी आपको 4 दिया है, ए ऑप्शन के अंदर दिया है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो आपका आंसर है। नेक्स्ट में है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18, 20 एंड 30 डेज। मतलब फिर से आपको दे रखा है ए बी सी का, ए का दिया हुआ है 18 डेज, बी का दिया हुआ है 15 डेज, 20 डेज, इस तरीके से दे रखे हैं। यही दिया हुआ है आपको, 20 और 30 है, 20, 30, ये इंडिविजुअल है इनका काम करने का। इसके बाद में क्या कहा, बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो है, स्टार्ट से बी और सी ने मिलकर काम किया है साथ में। इसके बाद में है आर एंड आर फोर्स टू लीव आफ्टर 2 डेज। मतलब बी और सी ने स्टार्टिंग में काम किया, 2 दिन किया, 2 दिन के बाद में उन्होंने काम छोड़ दिया। तो मतलब 2 डेज का इनका वर्क निकालना है पहले आपको, 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया है। द टाइम टेकन बाई ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क।
मतलब स्टार्टिंग में बी और सी ने काम किया, उसके बाद में 2 दिन बाद वो छोड़ के चले गए, बाकी का बचा हुआ काम फिर ए कर रहा है। तो आपको बताना है कि रिमेनिंग वर्क जो है वो ए ने कितने टाइम में कंप्लीट किया है। यहां से आप निकालिए पहले जो आपको दिया हुआ है वही चीज, यहां से निकाल दीजिए। 1 डे का वर्क 1/18, 1 डे का वर्क आपका 1/20, 1 डे का वर्क आपका 1/30, तीनों का। बी प्लस सी का निकालेंगे सबसे पहले। 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, बी प्लस सी करना है तो बी का 1 डे का वर्क और सी का 1 डे का वर्क प्लस करेंगे, और यहीं पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही आपका 2 दिन का वर्क हो गया इनका। 1 डे का निकाल रहे 5 दिन का करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2, 1/12 आएगा, काट दो, 1/6। तो बी प्लस सी का 2 दिन का वर्क आएगा 1/6। तो 1/6 जो है ये काम तो बी प्लस सी ने कर लिया। 2 दिन बाद जैसे छोड़ के चले जाएंगे तो फिर ये बाकी का जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, ए करेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है रिमेनिंग वर्क कितना बचा। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, ये फ्रैक्शंस हैं, 1 में से आप पूरा माइनस करोगे 1/6। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे, बी प्लस सी ने 2 दिन में जितना काम कर लिया है वो, तो आएगा 5/6। तो ये 5/6 वर्क वो है जो ए को करना है। और अब देखो कि ए 1 डे में वर्क कर कितना रहा है, 1/18, तो निकल जाएगा भाई 5/6 टोटल है और एक दिन में हो रहा है 1/18, निकाल देते हैं 5/6 इंटू 18 करके, तो कितना आ जाएगा 3, मतलब कि 15। ये आ गए 15 डेज डायरेक्ट। ये आपका आंसर है, कुछ भी नहीं इसके अंदर आपको करना था, सिंपल है। जो काम हो गया है उसी की वैल्यू निकाल लो, टोटल में से माइनस करेंगे तो बचा हुआ आ जाएगा, और फिर देख लीजिए कि अगर ए कर रहा है उस काम को तो ए के लिए रिस्पेक्ट में निकाल देंगे कि ए 1 डे में कितना वर्क कर लेता है। ऐसे करके आपके पास में आंसर आ जाएगा 15 डेज। अगले में आपसे कहा हुआ है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 और 20 दिन दिए हुए हैं। यहां पर ये वैल्यू चेंज हो गई है, 10, 15 और 20 डेज हो गए हैं, तो इसके 10 दिन हो गए, इसके 15 दिन और इसके 20 दिन, इस तरीके से हैं। यहां पर आपसे कहा है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। तो स्टार्टिंग में अब ए और सी ने मिलकर काम किया, कितने, 2 दिन, 2 दिन काम किया। इसके बाद में ए वॉज रिप्लेस्ड बाई बी। अब इसने कहा कि ए को बी से रिप्लेस कर दिया, मतलब 2 दिन बाद ए की जगह पर आ गया बी, और सी भी तो है साथ में, मतलब स्टार्टिंग के 2 डेज में ए प्लस सी ने काम किया, 2 दिन बाद का जो भी काम था वो बी प्लस सी ने किया। इसके बाद में इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वाज द वर्क कंप्लीटेड। तो अगर टोटल देखा जाए तो कितना टाइम लगा ये वर्क कंप्लीट होने में। यहां से भी आपको सेम ही चीज निकालनी है, 1 डे का वर्क 1/10, 1 डे का वर्क 1/15, 1 डे का वर्क 1/20। अब ये देखो वर्क हुआ क्या है, स्टार्टिंग के 2 दिन में ए प्लस सी ने काम किया है, तो ए की वैल्यू ये रही और सी की वैल्यू ये रही, तो दोनों ने मिलके काम किया है तो दोनों की वैल्यू को प्लस कर लेंगे, और 2 दिन काम किया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 डे के वर्क थे दोनों के, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 डेज के वर्क हो गए। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3/10। तो ए प्लस सी ने स्टार्टिंग के 2 डेज में इतना काम कर लिया, बचा हुआ किसने किया, बी प्लस सी ने। तो रिमेनिंग वर्क है कितना, 1 माइनस कर देंगे 3/10, तो आएगा 7/10। तो मतलब 7/10 वर्क करना था बी प्लस सी को, और बी प्लस सी साथ में मिलके करते कितना एक दिन के अंदर, बी प्लस सी का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20, ये हो जाएगा 7/60 के इक्वल। सेम ही चीज चल रही है क्वेश्चंस के अंदर। तो टोटल वर्क कितना है, और 1 डे के अंदर बी और सी मिलके कर लेते हैं इतना, डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7/10 इंटू 60/7, ये कट जाएगा 0 से 0, 6 डेज। मैंने कहा है ऐसे डायरेक्ट करने के बाद आपका डायरेक्ट ही आंसर आता है, जो भी कट के आ रहा है उसी पे आपको टिक लगा देना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 डेज। नेक्स्ट में है यहाँ पर ए कंप्लीट 7/10 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज।
ए कंप्लीट करता है कितना पोर्शन, 7/10 वर्क का कितने दिन में, 15 डेज के अंदर, इन 15 डेज। इसके बाद में कहा है देन ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी इन 4 डेज। बाकी का जो बचा हुआ काम है, मतलब अगर उस पूरे वर्क में से 7/10 को हटा दें तो जो भी रिमेनिंग वर्क है वो ए ने बी के साथ मिलके कंप्लीट किया इन 4 डेज, 4 डेज के अंदर। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए प्लस बी टुगेदर टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। अगर ये दोनों साथ में ही काम करते स्टार्टिंग से तो इन्हें कितना वक्त लगता, ए और बी को साथ में मिलके काम करने में, तो ये आपको बताना है। तो देखिए आपको एक सीधी सीधी चीज दी हुई है, एक लाइन इसके अंदर कि 15 दिन में, मतलब इसने 7/10 वर्क किया ना ए ने, तो ए ने अकेले तो 7/10 वर्क किया, लेकिन जो इसके अलावा का बचा वो इसने बी के साथ मिलके किया 4 दिन में। तो ये भी लिख सकती हूं मैं कि ए और बी ने जो 4 डेज के अंदर वर्क किया, 4 दिन में जो उन्होंने काम किया, 4 दिन का काम ए प्लस बी का किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वर्क जो भी था उसमें से अगर मैं ए का किया हुआ काम हटा दूं तो आ जाएगा ना ए प्लस बी का 4 दिन में किया हुआ काम, जो कि स्टेटमेंट आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो माइनस करोगे तो 3/10 आ जाएगा। इसका मतलब ए और बी ने 4 दिन के अंदर कितना काम किया, इतना 3/10। तो 1 डे में कितना काम किया, 4 से डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा। तो 3/10 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/40। ये 3/40 क्या है, ए और बी का 1 डे का किया हुआ वर्क है साथ में, तो ये 1 डे का वर्क है। अगर आप इसी का उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। इसका मतलब 40/3 डे। 40/3 को आप ऑप्शंस में जैसे दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। तो 13 1/3 डेज, 13 3 39 प्लस 1 40/3, ठीक है। डिवाइड करोगे तो भी आ जाएगा इसमें निकल के। तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना था। ए प्लस बी अगर साथ में करते तो आपको बताने थे टोटल कितने लगने हैं, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको ए का अलग से दिया था, बी का बता दिया था कि 4 डेज के अंदर कर लेते हैं ए प्लस बी का, ठीक है। तो वहां से 4 डेज से आप 1 डे का निकाल सकते हैं, 1 डे से आपके पास वर्क आ जाता है, और यहाँ से आप नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल करके। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी और ये सोल्यूशंस आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।